सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी रखने जा रही है। ये स्टोरी शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि यह निरंकार हमारे अंग संग है और इसे पाया जा सकता है, लेकिन ज़रूरत है इस निरंकार के जानकार की, सतगुरु की। जब सतगुरु जीवन में मिल जाता है तो वह इस परम पिता परमात्मा की जानकारी करवा देता है। आज हमारे वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस अनमोल प्रभु की जानकारी संपूर्ण मानवता को देकर इसे दूर समझने वाले और यह प्रभु मिलना असंभव है ऐसी धारणाओं से मुक्ति दिलाकर ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, अर्थात पास रहने वाले इस निरंकार को प्राप्त करने की कला सिखा रहे हैं। कहते हैं, एक गांव में एक गरीब किसान था। वह गरीब तो था लेकिन दुखी नहीं था, वह सुखी था, क्योंकि जो उसके पास था उससे वह खुश था। सुख के लिए हमारे पास कितने और कैसे कैसे साधन हैं, इससे कोई संबंध नहीं है। हम कितने संतुष्ट हैं, इससे संबंध है। सुख संतोष का दूसरा नाम है। इसलिए वह किसान गरीब था लेकिन सुखी था, खुश था, संतुष्ट था। एक फकीर उसके घर रात को मेहमान हुआ और उस फकीर ने कहा, तू कब तक मिट्टी के साथ मेहनत करता रहेगा? इस ज़मीन में ऐसी ऐसी खदानें हैं जहाँ जवाहरात हीरे हैं। जितनी मेहनत तू खेत में अन्न उपजाने में कर रहा है, उतनी मेहनत करके तू अरबपति हो सकता है। जब किसान के घर में एक फ़कीर मेहमान के रूप में आए तो उन्होंने फ़कीर से ये बात कही। कहने लगे कि तू जितनी मेहनत खेत में अन्न उपजाने में कर रहा है, इस धरती के अंदर ऐसी ऐसी खदानें हैं जहाँ हीरे जवाहरात हैं। उतनी मेहनत करके तू अरबपति हो सकता है जितनी मेहनत तू खेत में अन्न उपजाने में कर रहा है। उसी रात किसान का सारा सुख संतोष नष्ट हो गया। उसे पहली बार पता चला कि मैं बहुत गरीब हूँ। फकीर सो गया लेकिन किसान नहीं सो सका, क्योंकि जिसकी महत्वाकांक्षा जाग जाती है, जिसकी इच्छाएं जाग जाती हैं, उसकी नींद भी नष्ट हो जाती है। सुबह किसान उठा तो उसने पाया कि उससे ज़्यादा गरीब व्यक्ति कोई इस धरती पर है ही नहीं। उसने उसी दिन ज़मीन बेच दी, मकान बेच दिया और सारे पैसे लेकर निकल पड़ा हीरों की खदान की खोज में। गांव गांव भटका, हीरे की खदान तो नहीं मिली। पास के जो उसके पास पैसे थे वो ज़रूर ख़त्म हो गए और 12 सालों तक भीख मांगता हुआ एक सड़क के किनारे मर गया। 12 साल तक भीख मांगता मांगता एक सड़क के किनारे मर गया। कुछ मिला तो नहीं, जो पा सकता था वह भी खो गया। किस कारण? क्योंकि उसके अंदर इच्छाओं ने जन्म ले लिया था। पहले उसके मन में संतुष्टि थी, लेकिन जैसे ही फकीर ने उसको इच्छाएं बताई, उसकी इच्छाएं जाग गई तो उसने अपना जो सुखी जीवन था उसको भी खराब कर लिया। कहते हैं कि 12 सालों के बाद फिर वह फकीर उस गांव से गुजरा जिसमें वह किसान रहता था। वह उसकी झोपड़ी पर गया, लेकिन अब वहां रहने वाले लोग बदल चुके थे। वह किसान जिसे अपनी ज़मीन मकान बेच कर गया था, उससे फ़कीर ने पूछा कि मैं 12 साल पहले आया था, तब यहाँ एक किसान रहता था, अब वह कहाँ गया है? उस मकान के नए मालिक ने कहा कि आप जिस सुबह गए उसी दिन उसने यह ज़मीन और मकान बेच दिया और हीरों की खोज में निकल गया। अभी अभी खबर आई है कि हीरे तो उसे मिले नहीं, लेकिन वह भीख मांगते मांगते सड़क के किनारे कल ही मर गया।
वह फकीर यह कहानी सुना रहा था। उसी समय उस जमीन के नए मालिक का बेटा एक चमकीला पत्थर लिए हुए खेलता हुआ बाहर निकला। फकीर ने कहा, बेटे, तुम्हें यह पत्थर कहाँ से मिला है? यह तो हीरा है। किसान ने कहा, नहीं, यह हीरा नहीं है। ऐसे पत्थर तो मेरे उस खेत में बहुत हैं, जो खेत मैंने उस आदमी से खरीदा था। फकीर जानता था कि वह पत्थर नहीं बल्कि हीरा है। फकीर ने कहा, मुझे उस खेत में ले चलो जहाँ ये पत्थर है। वे खेत पर गए। उस खेत में एक छोटा नाला बहता था और सफ़ेद रेत थी। वहाँ शाम तक ढूंढते ढूंढते कई और कीमती पत्थर मिले, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। उस किसान का नाम अली हाफिज था और उस गांव का नाम गोलकुंडा। उसी जमीन पर ही विश्व विख्यात कोहिनूर हीरा भी मिला। इस कहानी का सार यही है कि परमात्मा की खोज में जो आदमी कहीं दूर निकल जाता है, वह उस किसान की तरह भटक जाता है। परमात्मा यही है, हमारे अंग संग है, जहाँ हम हैं, आप हैं। यह दूर नहीं है। जीवन का परम लक्ष्य यह निरंकार हमारे बहुत निकट है, एकदम हमारे पास है। सिर झुकाएं सतगुरु के, पूर्ण सतगुरु के चरणों में और इस निरंकार को पालें। आंखें खोलें और देख लें इस निरंकार को। सुनने पर इसकी वाणी सुनाई देती है। यह इतना निकट है, यह निरंकार इतना नज़दीक है, हमारी आँख की पुतली से भी नज़दीक है। यह प्रभु अत्यंत हमारे पास है और इसे पाया जा सकता है जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता है। जैसे उस किसान की ज़मीन में हीरे थे, लेकिन उसे जानकारी नहीं थी। प्राण गंवा दिए लेकिन हीरे प्राप्त नहीं कर सका। उस जमीन के नए मालिक को जिस दिन जानकार मिला, वो फकीर संत मिला। दूसरा किसान उसी जमीन के छोटे छोटे पत्थरों को समेटकर पल में ही करोड़पति बन गया। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यह ब्रह्म ज्ञान देकर, संपूर्ण मानवता को यह ब्रह्म ज्ञान देकर मुक्ति दे रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान देकर मुक्ति दे रहे हैं। इस अंग संग प्रभु परमात्मा को दिखा रहे हैं। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझा दिया है, एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है। कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। मैले मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा। मैले मन में उजला ईश्वर सोच की कैसे आएगा। ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा। कहे हरदेव बसेगा ईश्वर, मन मंदिर बन जाएगा। जब ये ब्रह्म ज्ञान मन में बस जाता है, फिर ये जो मन है ये मंदिर बन जाता है। हर एक में प्रभु परमात्मा के दर्शन करता है इंसान, हर एक इंसान की पूजा करता है। और फिर ये जो मन है ये ब्रह्म ज्ञान लेकर मंदिर हो जाता है, जब ये निर्मल मन हो जाता है। कबीर तू तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूँ, आपा पर का मिट गया, जित देखूँ तित तू। जब ये ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाता है तो कहते हैं ये जिधर भी देखते हैं उधर ये निरंकार ही नजर आता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। जब ये निरंकार की समझ आ जाती है कि ये निरंकार कौन सा है, फिर कहते हैं कि हर चीज़ में हमें ये निरंकार के ही दर्शन होते हैं। इसी तरह ये सतगुरु तो हमें समझा रहे हैं, ये साकार रूप में आकर हमें समझा रहे हैं। साकार भी यही है, निराकार भी यही है। कह रहे हैं पूर्ण नूर जिंदगी की सहर खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है मगर सो रहे हैं लोग। रोशनी का लाभ उठाया ही नहीं, सोए रहे। कहने का तात्पर्य यही है कि अवसर का जो लाभ उठाते हैं वो ही सूझवान हुआ करते हैं।
जब सही समय होता है खेती करने के लिए, उस समय किसान अगर परवाह ना करे, गफलत की नींद में ही सोया रहे, ना बीज ना सिंचाई ना उस ज़मीन को तैयार करना, कुछ भी नहीं करता है, वो मौसम जब निकल गया तब उम्मीद करे कि मुझे वो फसल मिल जाए, तब वह फसल कहाँ से प्राप्त होगी। समय तो निकल गया हाथों से, उस वक़्त तो कोई एहसास नहीं हुआ। इसलिए महापुरुष संत जन बार बार यही एहसास कराते हैं कि इंसान ये समा हाथों से निकलता जा रहा है, ये समय मालिक ने दिया है, ये संवार सकता है, ये बिगाड़ सकता है, इसमें तू 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब यह सोच ले, तू चुनना क्या चाहता है, तू क्षण भंगुर को विशेषता देगा या इस शाश्वत को विशेषता देगा। 4 दिनों की चांदनी जो जीवन की लीला है, इसको महत्ता देनी है या फिर अमर पद को प्राप्त करना है। एहसास तूने ही करना है। ये तू खाक का पुतला है। तेरी ये जीवन लीला इस तरह से चलती नहीं रहेगी, इसे कहीं पर रुक जाना है और ये भी किसी ने बताना नहीं है। अचानक ही श्वासों की ये लड़ी टूट जानी है। फिर तू क्या करेगा, फिर तू क्या सत्य की प्राप्ति करेगा, फिर तू क्या नेकी करेगा, तू क्या अपना बिगड़ा हुआ संवार पाएगा। अब तो वो मौका ही चला गया। जैसे कहने वालों ने कहा है कि लेट दे वाइस डाई बिफोर थी, कि अपने विकारों को मार दो जीवन जीते हुए। एक विकार होते हैं, एक सुंदर संस्कार होते हैं। मरना है, मरना तो है, लेकिन मरने से पहले अपने विकारों को मार दो, अपनी संकीर्णताओं को मार दो। जब बिगाड़ हो रहे थे फिर तो संवरना भी इसी समय मुमकिन था, इसलिए मरने से पहले ही उसे मार दो जो जीवन को पीछे की तरफ ले जा रहा है। अगर उन भावनाओं को तुमने जीवित रखा तो मरने के बाद उनका मरना मुमकिन नहीं हो पाएगा। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कहते हैं कि ये शरीर मर जाते हैं, लेकिन ये जो आशाएं तृष्णाएं होती हैं ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। अगर एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जाग जाती है। इसलिए कहते हैं कि समय रहते इस परमपिता परमात्मा की पहचान करके अपना जीवन सफल करना है। कहते हैं कबीर, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जो असली मरना होता है शरीरों के मरने से पहले होता है, वो मरना वो होता है जिससे जन्म मरण के सारे बंधन कट जाते हैं, लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाता है। कहते हैं कि वो सतगुरु के चरणों में समर्पित होना, मरना इसको कहा है कि जीते जी सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, इस परमानंद को पा लेना ही। जिसने इसको पा लिया शरीरों के मरने से पहले, उसका जीवन सफल हो गया। नानक ऐसी मरनी जो मरे, ता सद जीवन होए। कहते हैं कि फिर सदा का जीवन है जिसको हम अमर पंथ कहते हैं, मोक्ष और मुक्ति कहते हैं, वो मिल जाती है। कहते हैं रचना मिट जाती है, कला मिट जाती है, कलाकार नहीं मिटता। सागर में उठती हुई लहर आंख झपकते हैं तो वो उठी है और बैठ भी गई, अलोप भी हो गई। लेकिन समुंदर क्या उसी तरह से एक पल में अलोप हो गया जिसमें से लहरें उठ रही हैं। कादर की बदौलत कुदरत है, कुदरत जन्म लेती है, कुदरत में बदलाव आते हैं, कुदरत मिट भी जाती है, लेकिन कादर कायम रहता है। इसलिए संत जन महापुरुष यही समझाते हैं, इंसान तो इस बात को समझ ले कि लोक की यात्रा कर रहे हो तो लोक को भी संवार लो। वो भी संवरना तभी होगा अगर इस लोक की यात्रा को एक सज्जनता से युक्त होकर प्रेम पूर्वक जीवन जियोगे और कोई नफरत नहीं, वैर नहीं, ईर्ष्या नहीं, ना धर्म के लिहाज से, ना मजहब के लिहाज से, ना जाति के लिहाज से, ना भाषा प्रांत व मुल्कों के लिहाज से, ना गरीबी अमीरी के लिहाज से, किसी लिहाज से भी नफरत नहीं करना। प्रेम से जीवन जीना है। अगर अभिमान को छोड़कर विनम्र रहोगे तो तुम्हारा रुतबा
और भी बुलंद होता चला जाएगा, क्योंकि नम्रता के कारण ही रुतबे बुलंद होते हैं। हनुमान जी कितनी कामयाबी हासिल करते हैं जो और कोई नहीं कर सका, लेकिन हनुमान जी की महत्ता इसलिए है क्योंकि वे विनम्र बने रहे, वो उन्होंने समर्पण किया। कहते हैं कि वो अकर्ता भाव में रहे। हनुमान जी का तो इशारा राम जी की तरफ करके कह रहे हैं कि इन्हीं की कृपा है, मैं कौन हूँ। हनुमान जी भगवान राम जी की तरफ इशारा करके ही कह रहे हैं, जो कुछ भी किया है मेरे प्रभु राम ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। जो जाने अपने को नीचा सोए ही गनिए सबसे ऊंचा। कहते हैं कि जो अपने आप को नम्रता के भाव में चलता है वो सबसे ऊंचा होता है। प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कुछ समय पहले हमें इन बातों पर भी समझाया कि हमने प्यार ही प्यार बांटते चले जाना है, हमने किसी से भी नफ़रत नहीं करनी। नफ़रत के कारण हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और प्यार से हम सारे जहां को अपना बना लेते हैं। यह पहला सबक है किताबे खुदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। यह तो खुदा का परिवार है, इस परिवार के किसी अंग का नुकसान होता है तो हमारा ही नुकसान होता है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को महत्वपूर्ण माना गया है और इसलिए प्रार्थनाएं भी की गई हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। इस तरह हमने सभी का भला मांगते चले जाना है, जिस तरह हमें संत जन महापुरुष सतगुरु समझा रहे हैं। इन बातों पर हमने चलते चले जाना है और अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करना है। मानवीय मूल्यों को, मानवता को जिंदा रखकर हम इस धरती को सजाते और संवारते चले जाएं और इस तरह हम सुंदर देन सारे संसार को देते चले जाएं। साथ संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी, आप जी क्षमा कर देना। आगे के लिए दासी को सुमत बख्शना। दासी सबके भले की कामना करते हुए सिमरन करवाए कि आप सभी ने सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।